बाबा साहब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बड़े या किसी अमीर परिवार में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारा समर्पण। पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 2 दिवस बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल निमित्त चर्चा की। जब बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे, 125 साल निमित्त पहली बार यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। पहली बार दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हमने पंच तीर्थ का निर्माण किया। बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म स्थान मऊ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसको भव्य स्मारक में हमने परिवर्तित किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने लंदन में जहां शिक्षा पाई थी और जिस मकान में वो रहते थे वो मकान बिक रहा था। हमें पता चला, महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के बाबा साहब आम्बेडकर के लंदन के मकान को हमने एक तीर्थ के रूप में डेवलप कर दिया। उसको आज भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया और वहां हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान जाएगा, बाबा साहब आम्बेडकर कैसे रहते थे, पढ़ते थे, ये देखेगा और एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। मुंबई में जहां बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, कई सालों से मेरे दलित भाइयों बहनों की मांग थी कि वहां पर बाबा साहब आम्बेडकर का एक स्मारक बने। इंदू मिल की जगह थी, कितनी ही कीमत क्यों न हो, कोई कीमत बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन एक भी सरकार तैयार नहीं हुई। हमारी सरकार आई, हमने वो इंदू मिल की जमीन बाबा साहब आम्बेडकर का भव्य स्मारक बनाने के लिए लगा दी। और मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान में कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा भव्य स्मारक बाबा साहब आम्बेडकर का मुंबई में बनने वाला है। हमने दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की। ये पंच तीर्थ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने। बाबा साहब आम्बेडकर को शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। और इसलिए बाबा साहब को राजनीति में घसीटने के बजाय बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए हम सब अगर प्रयास करेंगे, जिसके अंदर बंधुता इसका महात्मा है, उस बंधुता को छोड़ करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें हर किसी के कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम चले हैं और हम समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के हकों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं।